Good evening. Hello, namaskar, bonjour. I welcome you, all of you, to today's evening, and I'm the host for this wonderful interview with Shubhendra Singh. I'm Dr. Deepthi Yadav, and we are going to interview Mr. Shubhendra Singh, who has achieved an extraordinary feat of completing Paris, a complete distance of 1,218 kilometer with over 11,000 meter elevation, recently conducted at France, and his determination and his perseverance, his resilience to this in this event, it is a testament that what he has done, how he has prepared. And in this evening today, we are going to welcome him first. So we welcome you, Shubhendra. And along with Shubhendra, we really need to mention Mr. Praveen Sapkal and his little effort, which is going on to become really huge super athlete, where he mentors novice athletes, experienced athletes to achieve their dreams. It's not an easy thing. Now, what is special about Shubhendra? The special part is that he is the first person from Bhopal to achieve this extraordinary feat, and only second from MP. Paris. So, Shubhendra, first of all, congratulations on achieving this feat, and we welcome you here. So, shall we get into the questions? As you join us, let me tell you, during this entire conversation, feel free to comment, to like, to share, and keep posting there your whatever queries, whatever things that get on your mind. Now, first of all, Shubhendra, जब मैं सोचती भी हूँ साइकिलिंग, तो भाई 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 300 किलोमीटर, लेकिन ये 100, 200, 300 किलोमीटर की जो शुरुआत होती है वो कहीं ना कहीं पहले किलोमीटर से होती है, राइट? सो कैसे आया दिमाग में कि भाई मुझे ये करना है? व्हाट इंस्पायर्ड यू टू डू दिस? नमस्ते, हेलो एवरीवन, bonjour. बेसिकली मैम, कोई भी जर्नी जो स्टार्ट होती है वो फर्स्ट किलोमीटर से ही होती है. आप बिल्कुल सही कह रहे हैं. और 100 किलोमीटर साइकिलिंग करना, 200 करना, 300 करना इज जस्ट पार्ट ऑफ दैट जर्नी, आई गेस. उसके बाद का जर्नी है, एंड यू नेवर नो आप कहाँ तक जाने वाले हैं. मुझे लगता था कि मैं शायद 10 किलोमीटर ही कर लूँ पहले तो काफ़ी है. चालू भी ऐसे हुआ, बचपन में साइकिलिंग की थी. चाइल्डहुड डेज में आप साइकिलिंग करते हो. हमारे इंडियन फैमिलीज में बच्चों को साइकिलिंग इंट्रोड्यूस की जाती है बहुत ही नेसेंट स्टेज पे, जब 2-3 साल के होते हैं हम तो. बट वो कंटिन्यू हुई सिर्फ 7-8 ईयर्स तक, एंड आफ्टर दैट क्रिकेट कम्स इन. क्रिकेट खेलने लग जाते हैं, फिर एजुकेशन, कैरियर, एवरीथिंग गोज ऑन. एक टाइम बाद पर ऐसा हो जाता है कि नाउ यू आर सेटल्ड इन योर लाइफ. सेटल्ड इन द सेंस नॉट एनीथिंग वाइज, बट स्टिल इन अ जनरल परसेप्शन जो सोसाइटी बोलती है कि अब आप शादी कर चुके हो, अब आपने नौकरी अच्छी है, आपका बिजनेस अच्छा है, तो यू आर सेटल्ड. सो व्हाट वी टेंड टू डू इज वी लूज ऑल दी स्पोर्ट एक्टिविटीज, एंड आफ्टर दैट व्हाट हैपेंस इज कि यू पुट ऑन वेट. और मेरा वेट काफ़ी हो चुका था. इट वॉज ऑलमोस्ट 115 kgs. आई वॉज ऑन अ वेरी हैवी साइड, एंड थोड़ा सा फैमिली में ऐसा है कि मैटरनल एंड पैटर्नल साइड दोनों से क्रॉनिक डिजीजेस रही हैं. हार्ट डिजीजेस जिन्हें बोला जाता है वो रही हैं. तो माई फैमिली मेम्बर्स वर वेरी वरीड कि भाई ये आपको नहीं करना चाहिए, आपको अपना वेट कंट्रोल में रखना चाहिए, ट्राइग्लिसराइड्स कंट्रोल में होने चाहिए, वो सारे फैक्टर्स सही होने चाहिए. सो मेरी सिस्टर ने राखी पे 2020 में मुझे साइकिल गिफ्ट की कि भाई साइकिल चलाओ, सुबह सुबह जाके साइकिल चलाओ. अभी 3 साल पहले? 3 साल पहले मैम, 3 साल पहले. एंड मैं, मेरा घर से एक पॉइंट है राजा भोज करके भोपाल में, and that's almost like 10 kilometers away from my house. So 10 जाना 10 आना. 20 kilometers was super
फिटनेस रेजिम फॉर मी इनिशियली, बट ऐसे ही चालू होता है. But you started. That's the baby step you have to take. Yeah. Right. Yes, ma'am. That's how it started. So start तो कर दिया, right? पर start करने के बाद जो एक next step होता है, like you know, कि भाई कर तो रहे हैं, लेकिन ये initial infancy stage से how you reached all of a sudden to this superhero stage, ये journey, इसके बारे में थोड़ा बताओ. तो मैम 20 किलोमीटर्स के बाद जो स्टेज आता है वो आता है 50-100 का. तो उसके लिए आपको एक ग्रुप चाहिए. वो आप अकेले नहीं कर सकते. आपको हर समय कोई एक ग्रुप चाहिए जिसके साथ आप इंजॉय करो ये जर्नी. और मेरे लिए वो टाइम था कोविड वाला टाइम. तो यू रिमेम्बर कि 2020 और 2021 में देयर वर 2 वेव्स ऑफ कोविड. और सेकेंड वेव में स्पेशली मेरा एक ग्रुप यहाँ पे बन चुका था. आई वुड लाइक टू मेंशन माई फ्रेंड्स नेम वरुण, वीरेंद्र एंड रवि. हम 4 लोग मिलके साइकिलिंग करते थे. पूरे भोपाल में गाड़ियां नहीं दिख रही, कोई रोड पे नहीं है और हम लोग साइकिलिंग कर रहे हैं. साइकिलिस्ट को माना जाता था कि वो कर सकते हैं ये सब एक्टिविटीज, और हेल्थ को लेके कर रहे थे तो शायद किसी ने हमें परेशान भी नहीं किया. पुलिस वालों ने भी कभी रोका नहीं. तो देन हमारी वो जर्नी स्टार्ट हुई 50 और 100 किलोमीटर्स की. एंड ये लोग मुझसे बहुत फिट हैं, आज भी हैं और तब भी थे. और मुझे लगा कि मुझे भी पुश करना चाहिए थोड़ा सा, ताकि मैं और इम्प्रूव कर पाऊं. तो वहां से मैम 20 से 100 वाला जर्नी स्टार्ट हुआ. नाइस. तो ये जर्नी तो आपकी स्टार्ट हो गई, आप 100 पहुंच गए. आफ्टर 100, व्हेन एग्जैक्टली इट वाज, you know, Mr. Sapkal, Mr. Praveen Sapkal, when did he enter your life, and how exactly this super athlete, it helped you to shape the, like, you know, the dream that you once manifested, like, I have to do this. How it got contemplated and manifested. Please share something about that. सो मैम जब 100 किलोमीटर्स पे आप जाते हैं तो आप अपने फिजिकल फिटनेस को क्वेश्चन करने लगते हैं कि मैं ये कैसे कर पाऊंगा, इसके बियॉन्ड कैसे जा पाऊंगा. क्योंकि आप जब 100 करते हैं तो आप घर आके 4-4 घंटे सोते हैं और आपको लगता है कि मेरे अंदर बिल्कुल दम नहीं बची है, एंड हाउ टू आई गो फ्रॉम हियर टू हियर. एंड इसी टाइम पे BRM का कॉन्सेप्ट हमें पता चला. BRM आर लॉन्ग डिस्टेंस साइकिलिंग इवेंट्स विच हैपन थ्रू आउट द वर्ल्ड. भोपाल में भी उसका चैप्टर है और हमारे यहाँ 200, 300, 400, 600 किलोमीटर के इवेंट्स होते हैं. बट 200 किलोमीटर सोचना 100 किलोमीटर के बाद ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल स्टेज लग रही थी मुझे. इसी बीच मेरे एक और फ्रेंड हैं मिस्टर मनोज ज्ञानचंदानी, मिक्की भाई, और ही इज अ वेरी जॉली फेलो एंड ही इज अ वेरी डियर टू मी. ही इज लाइक अ ब्रदर टू मी, एल्डर ब्रदर टू मी. ही टोल्ड मी कि अगर शुभेन कुछ अच्छा करना है लाइफ में तो आपको बिना कोच के नहीं कर पाओगे. एंड आई वॉज फुल्ली ट्रस्टिंग हिम. मैंने एक बार भी क्वेश्चन नहीं किया उन्हें. मैंने कहा भाई आप जो बोल रहे हैं, जहां बोल रहे हैं, मैं वहां ज्वाइन करने के लिए तैयार हूं. ही सेड कि ही वॉज ट्रेनिंग फॉर आयरनमैन, दैट्स अनदर ट्रायथलॉन इवेंट, और वो ट्रेन कर रहे थे प्रवीण सर के अंडर. और उन्होंने कहा तुम आ जाओ बस. सो नेक्स्ट डे मैं पहुंच गया. And that's how Praveen sir came into my life. I knew Praveen sir before. Ki Praveen sir is the first person from Madhya Pradesh to do Ironman, and huge respect for him. So, but coaching का मुझे कुछ नहीं पता था और वहां से coaching का दौर चालू हुआ. तो एक तो कोचिंग होती है जब हम एकेडमिक लाइफ में होते हैं, है ना भाई, जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, कर रहे हैं. एंड नाउ यू गॉट इनटू कोचिंग फॉर फिटनेस, कोचिंग फॉर स्पोर्ट्स, coaching for your endurance sports. So super athlete provides that. So can you tell me something about this super athlete, like, you know, club? What is it? And a little more about Mr. Sapkal. तो बेसिकली मैम प्रवीण सर जो कोचिंग करते हैं, इट्स नॉट देते हैं जो कोचिंग देते हैं कोचिंग देते हैं वो मतलब इट्स नॉट लाइक स्टडीज. वो मजा है. सर हार्ट रेट बेस्ड ट्रेनिंग देते हैं और सर का पूरा जो फोकस रहता है वो न्यूट्रिशन, हार्ट रेट, आप कैसा कर रहे हैं और उसके बाद आप कितना रेस्ट ले रहे हैं, ये सारे फैक्टर्स को सर बहुत अच्छे से बैलेंस करते हैं.
सर ने बहुत साल तक इसकी प्रैक्टिस खुद भी की हुई है और काफी कुछ उन्होंने सीखा भी है, एंड ही हैज डन लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ कोर्सेज ऑन दिस। और सर का एक विजन है कि हम सब लोग वर्किंग एथलीट हैं, बिकॉज वी वर्क एंड देन वी आर डूइंग दिस एथलेटिक एक्टिविटीज। हमें इंजरी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये हमारा बहुत कुछ डिस्टर्ब करेगा। ये हमारा रोजमर्रा की लाइफ भी डिस्टर्ब करेगा, फैमिली लाइफ भी डिस्टर्ब करेगा, और फिर हमारा जो पर्सनल मोटिवेशन है, डिटर्मिनेशन है टू डू समथिंग, उसको भी डिस्टर्ब करेगा। तो सर का विजन है कि एक ऐसा एथलीट बनो आप जो सब कुछ कर भी पाए विदाउट इंजरी एंड विदाउट एनी साइड इफेक्ट। सर ने जब मेरे को पहली बार बोला था कि 200 करने तो जा रहे हो, पर जब खत्म होगा तो आप फ्लैट नहीं होगे, आप कहोगे मैं और 50 किलोमीटर चलाने को तैयार हूं, और खुशी खुशी आप ये बोलोगे। आप एक बार भी कि मैं करता हूं तो भी करूंगा। So, before I move on to, PBP, Paris experience, from Shubhendra, if there are any public questions, you can let us know. Drop us the questions. We will get back to you soon after we finish the discussion around Paris. So, it's a feat. आप 12,218 किलोमीटर साइकिल चला के जा रहे हो, और ऐसे नहीं चला रहे हो, आप ऐसे चला रहे हो। दैट मीन्स 11,000 एलिवेशन, 11,000 से ज्यादा एलिवेशन आप चढ़ते जा रहे हो। शुभेंद्र, टेल अस अबाउट दैट एक्सपीरियंस, दैट how you thought of it, how you contemplated, and how it manifested. सो मैंने आपको बताया था कि देयर इज अ थिंग कॉल्ड BRM। तो जब BRM चालू हुआ तो आई हैव एन हैबिट ऑफ कि कोई भी चीज होती है तो उसके बारे में थोड़ा पढ़ना या यूट्यूब पे वीडियो देखना या कुछ भी। तो फर्स्ट यूट्यूब वीडियो विच केम अप व्हेन आई टाइप्ड BRM वाज ऑफ PBP 2019। और PBP 2019 का जब मैंने वीडियो देखा और उसमें डिस्क्रिप्शन पढ़ा तो इट वाज लाइक कि ये दिस इज ओलंपिक्स ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस साइकिलिंग। बिकॉज जी बिल्कुल, ये हर 4 years में होता है। इट हैज बीन हैपनिंग सिंस 1891। Indians have recently participated in it from 2011. So Indians have participated in 2011, 2015 and 2019. And the numbers were not so promising क्योंकि हम लोगों के लिए बहुत ही एलियन कंडीशंस हैं और थोड़ा मुश्किलात भी हैं। बट स्टिल आई नो कि ये मुश्किल तो है, बट शुरुआत तो करनी पड़ेगी। एंड माई ड्रीम वॉज, वो वहीं उसी दिन ड्रीम बन गया था कि मुझे ये करना है। आई डेंट नो कि मैं 2023 में करूंगा या 2027 में, बट दैट्स हाउ माई ड्रीम वॉज फॉर्म्ड। एंड लकीली फ्रॉम माई सीनियर्स इन द क्लब, स्पेशली मिस्टर जसदेव उप्पल, उन्होंने मेरे को गाइड किया कि इस जर्नी को 200 किलोमीटर से 1200 किलोमीटर तक जाने के लिए आपको कौन कौन से ऑब्स्टिकल पार करने पड़ेंगे, विच मीन्स क्वालिफिकेशन कौन कौन से करने पड़ेंगे। So how did Mr. Sapkal, he helped you, to prepare for this event? What went into this preparation? Because definitely it's not that you prepare for 2 months or 3 months and then you go and do the event. So how exactly, what was the training period? How long did it take, to train for it? Tell us something about that. So मैम, जब पहली बार सर से बात हुई इस टॉपिक पे एंड आई एक्सप्रेस कि मैं PBP करना चाहता हूं, तो मतलब मुझे नहीं पता सर के दिमाग में क्या थॉट आया, बट आई वॉज वेरी श्योर कि मुझे ये करना है। और मैं फर्स्ट 200 करने गया था, शायद मेरा सेकंड 200 था। फर्स्ट 200 मैंने खुद की प्रिपरेशन से किया था, विच डिडंट गो सो गुड। मतलब 200 हो गया, बट द फटीग लेवल्स वर वेरी हाई। सो नाउ व्हेन सेकेंड 200 वॉज कमिंग अप, तो प्रवीण सर ने न्यूट्रिशन का बहुत अच्छे से बताया था कि क्यों न्यूट्रिशन बहुत जरूरी होता है इन एनी काइंड ऑफ इवेंट। न्यूट्रिशन में मैम कार्बोहाइड्रेट्स कम, फिर सॉल्ट कैप्सूल्स, सॉल्ट जो होता है क्योंकि आप सॉल्ट बहुत ज्यादा लूज कर रहे होते हैं, वाटर कितना इंटेक करना है,
एंड बिहाइंड दैट ट्रेनिंग ऑल्सो. ट्रेनिंग जो होती है मैम, बेसिकली आप रोज साइकिलिंग नहीं कर रहे, आप साइकिलिंग विथ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हैं. तो सर के साथ हफ्ते में 2 दिन, वेडनेसडे एंड फ्राइडे, हम लोग स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का 1.5 घंटे का सेशन करते थे. तो इट अमाउंट्स टू 3 आवर्स इन अ वीक. और इसके अलावा भी एक्टिविटीज होती थी. ये जो एक्टिविटीज हैं ये आपको प्रिपेयर कर रहा है फॉर बेटर अप्रोच टूवर्ड्स एन इवेंट. इसमें HR बेस्ड जो एक्टिविटी मैंने आपको बताया था वो सबसे जरूरी है, क्योंकि HR को कंट्रोल करना, आपका हार्ट रेट को कंट्रोल करना इज द मोस्ट यूजफुल थिंग इन अ लॉन्ग रन. क्योंकि आपका अगर हार्ट ट्रेन हो जाता है कम हार्ट बीट पे ज्यादा पावर देने के लिए, तो इट मीन्स यू आर हैविंग एन इंजन विच यूजेस लेस पेट्रोल and gives you more output. And in a long run, obviously that has helped me, that has helped the other athletes, that has helped himself also. So the journey guys began in 2020. जैसा शुभेंद्र ने बताया, कोविड में भाई साहब साइकिल लेके निकल पड़े थे और 20 किलोमीटर चलाते थे. और धीरे धीरे दोस्त मिले, यार मिले, उनसे ग्रुप बढ़ता गया और ये पहुंच गए प्रवीण सबकाल सर तक. और अच्छी बात यह है, ये कह रहे हैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते थे ये. लेकिन अगर मैं 2020 और अभी हम 2023 में बैठे हुए हैं, ये 3 साल का शॉर्ट पीरियड है. ये स्पेसिफिक ट्रेनिंग जो ड्यूरेशन रहा साल भर का, शैलाई से ऑलमोस्ट 2 साल. सो गाइज 2 साल से शुभेंद्र जी तैयारी कर रहे थे PBP की. शुभेंद्र ये बताओ, जब आप पेरिस पहुंचे, आपकी तो ये पूरी ट्रेनिंग हुई है ना, आपने 2 साल पूरी तैयारी की. जब आपको पेरिस का पता था कि भाई मुझे वहां जाके करना है, आई थिंक सबसे ज्यादा चैलेंजिंग जो मुझे गाइज इसमें लग रहा है, क्योंकि ये आपने बताया आपने BRM वगैरह की, ये 200 कर रहे थे, 300 कर रहे थे, 600 कर रहे थे, चलो डिस्टेंस आपको समझ में आ रहा था. आई फाइंड एलिवेशन टू बी क्वाइट चैलेंजिंग, ऑनेस्टली स्पीकिंग गाइज. 11,000, आई मीन लाइक 11,000. सो 11,000 की तैयारी आपने यहां भोपाल में रह के कैसे की, एंड हाउ एग्जैक्टली व्हाट वर योर ट्रेनिंग प्लान्स? इफ यू कैन एलैबोरेट लिटिल ऑन दैट, दैट शैल बी रियली हेल्पफुल टू आवर लिसनर्स. मैम 11,000 की तैयारी आप 11,000 करके कभी नहीं कर सकते. तो कोई भी इवेंट की तैयारी आप लेट्स से 1200 करने जा रहे हैं, तो आप पहले से 1200 कभी नहीं कर सकते. यहीं कुछ ढूंढना पड़ेगा. जैसे भोपाल, वी आर वेरी लकी कि भोपाल इज somewhat hilly, और there are terrains where आप अगर कुछ distance cover करें तो you can get a elevation gain of almost 50 meters, 100 meters sometimes. तो सर ने बोला कि पेरिस बेस्ट पेरिस का हमने पहले तो पूरा वो देखा कि ये जो रूट है ये कैसा है, इसमें ग्रेडियंट कितने हैं, इसमें एलिवेशन कहाँ कहाँ सबसे ज्यादा है, टफेस्ट एलिवेशन क्या है. तो वी केम टू नो कि इट्स नेवर मोर देन 8 डिग्रीज. तो 8% से ज्यादा ग्रेडियंट नहीं है. 8% से ज्यादा ग्रेडियंट नहीं है तो आपको बिल्कुल चढ़ाई नहीं करनी, बिल्कुल कोई पहाड़ नहीं चढ़ना. बेसिकली आपको क्लाइम्स करने हैं. तो क्लाइम्स हम लोगों ने भोपाल में आयुर्वेदिक अस्पताल है, कलियासौत है, केरवा है, ये जगह हैं जहां पे रिपीट्स किए, हिल रिपीट्स बोला जाता है उस सेशन को, जिसमें आप 1 से 3 घंटे तक एक ही एक जगह बार बार ऊपर जाके नीचे आते हैं. तो आपका डिस्टेंस इज नॉट अ मैटर, द मेन थिंग इज कि आप अपना एलिवेशन गेन कितना कर रहे हैं. इसमें एलिवेशन गेन कईयों बार 500 मीटर भी होता है टाइम ड्यूरेशन से, कईयों बार 1000 मीटर भी होता है, और ज्यादा कर रहे हैं तो 2000 मीटर तक भी जाता है. तो इट्स मोर अबाउट कि क्लाइम्स आने पे आप थकते नहीं है, इंस्टेड आप क्लाइम्स आने पे आपको टेक्निक पता है कि व्हाट यू नीड टू डू. माई टेक्निक ऑलवेज वॉज कि पावर शुड नॉट बी एक्सर्टेड, बिकॉज पेरिस बेस्ट पेरिस में इतने क्लाइम्स हैं कि अगर आपने पहले पे या 100 पे पावर लगा दी तो देयर आर ऑलमोस्ट 200 क्लाइम्स. तो 200 क्लाइम्स पे आप पावर ज्यादा एक्सर्ट नहीं कर सकते, आपको RPM हाई रख के, केडेंस हाई रख के ही करना पड़ेगा, सो दैट यू कैन सस्टेन योर एनर्जी, सो दैट यू कैन डू इट मोर एंड मोर. मैंने सुना जरूर था कि भाई लिंकन सर का कहा हुआ है दैट अगर पेड़ काटना है तो पहले अपना टूल शार्प करो. सो शुभेंद्र हैज इंडीड शार्पन्ड हिज
tools, be it technical, be it mental and physical strength, right? So Shubhendra, you researched a lot in a manner कि भाई technically मुझे कितना करना होगा, but a lot of mental strength is needed. I understand this event is not possible without having a certain, mental strength, be it resilience, be it perseverance. तो आपने जब इसके लिए तैयारी करना शुरू की, tell us something about how you prepared for it mentally. मैम मेंटली तो जैसे it's more about what journey you have been through in your life. So I have seen many ups and downs in my life, and with ups and downs you gain experience actually. It's not about ये मेरे साथ क्यों हुआ, it's more about कि आपने ये अगर हुआ भी आपके साथ तो आपने इससे क्या सीखा, आपने इस चीज़ को अपने अंदर कैसे लिया. कईयों बार ऐसा होता है मैम कि आपने अपनी पूरी तैयारी की, आप वहां तक गए और ड्यू टू सम मैकेनिकल फेलियर और ड्यू टू सम अदर रीजंस चीज़ नहीं हो पाई. सो फर्स्ट थिंग विच कम्स इज फ्रस्ट्रेशन, बट फ्रस्ट्रेशन से एक्चुअली में कुछ होगा नहीं, आप सिर्फ अपना टाइम वेस्ट करेंगे. ये मेरे साथ बहुत पहले 10th क्लास में ही हो चुका था एक बार. आई हैड अ वेरी गुड प्रिपरेशन ऑफ मैथ्स. मैंने 5 बुक्स सॉल्व करी थी और मुझे पता था मेरे 100 में से 100 आएंगे. बट एग्जाम टाइम पे इन्वेजिलेटर से थोड़ा सा कुछ बहस हो गई एंड आई वाज लाइक, मैंने 96 मार्क्स का अटेम्प्ट किया एंड आई न्यू आई वुड गेट 96. 4 मार्क्स जो मैं नहीं कर पाया बिकॉज इन्विजिलेटर से ज्यादा मैं अपना टेम्पर लूज कर गया. सो दैट टाइम आई अंडरस्टूड कि आपको अपना टेम्पर लूज करने का कोई सेंस नहीं है और यू जस्ट नीड टू बी सिंगल फोकस्ड कि भाई मुझे ये जर्नी पे जाना है और मैं अपनी पूरी मेहनत करूं, डिटर्मिनेशन पूरा रखना है अपना और मेंटली काम रहना है, क्योंकि गुस्सा करके या फ्रस्ट्रेट होके कोई भी काम होता नहीं है. एंड द ओनली फोकस वॉज कि हाउ डू आई गो ओवर देयर, हाउ डू आई गेट टू द स्टार्ट लाइन एंड हाउ डू आई कम टू द फिनिश लाइन. एंड इफ गॉड विलिंग सब अच्छा रहे तो टाइमली इवेंट खत्म करें, और अगर नहीं भी कर पाए तो कोई बात नहीं है, हम आगे के लिए और प्रिपरेशन करेंगे. दैट्स व्हाट आई थॉट. तो अब चलते हैं, आपने जब स्टार्टिंग लाइन और फिनिश लाइन की बात करी तो लेट्स रीच फ्रांस. आप स्टार्टिंग लाइन पे पहुंच गए, पेरिस पहुंच गए. आपका एक्लिमेटाइजेशन पीरियड कितना रहा, आपने जब वहां स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंचे कितने पार्टिसिपेंट्स थे, एंड tell us something about the route and how you went about it. We are really eager to listen it from the horse's mouth. Let's get into this, guys. So ma'am, almost 7 days का acclimatization था. इवेंट स्टार्ट हुआ 20th अगस्त को, मैं 13th of अगस्त को वहाँ पहुँच गया था. एंड एक्लिमेटाइजेशन जल्दी हुआ क्योंकि फेवरेबल क्लाइमेट था इस समय वहाँ पे. थोड़ी सी गर्मी थी बट हम लोगों के लिए परफेक्ट था, ठंड उतनी थी नहीं. और मेन था खाना पीने का भी जो डिफरेंस आता है, क्योंकि यहाँ हम लोग रोटी सब्जी खाते हैं और वहाँ थोड़ा सा ब्रेड्स एंड पास्ता एंड पिज़्ज़ा पे थोड़ा ज़्यादा फोकस हो जाता है, तो वो भी रहा. फिर मैम मैं जिस बैच में था, सो एवरीबडी गेट्स अ स्टार्टिंग टाइम, क्योंकि ऑलमोस्ट 7,000 से 8,000 पार्टिसिपेंट्स आते हैं. एंड हाउ मेनी ऑफ देम, देयर आर 3 कैटेगरीज एक्चुअली, 80 आवर कैटेगरी, 84 आवर कैटेगरी एंड 90 आवर कैटेगरी. ये आप ले सकते हैं, खुद से चूज कर सकते हैं. 80 आवर कैटेगरी आर दोज गाइज हु आर वेरी प्रो एंड जिनने शायद पीपीपी 1 या 2 बार कर रखा है और उन्हें पता है कि उनकी प्रिपरेशन इतनी अच्छी है कि वो उस टारगेट को 80 आवर्स से कम में अचीव कर सकते हैं. 84 आवर्स इज अ मोर फेवरेबल बिकॉज वो सुबह सुबह स्टार्ट होता है एंड वी आर यूज टू साइकिलिंग इन मॉर्निंग गोइंग टू इवनिंग. बट हमारा जो था 90 आवर कैटेगरी था. 90 आवर कैटेगरी में सबसे ज्यादा जो फर्स्ट टाइमर्स होते हैं वो रहते हैं और वो भी शाम को चालू होता है. तो मेरा जो बैच था उसमें 300 लोग थे और डिफरेंट नेशनलिटीज के थे और हमारा 6:15 बजे शाम को चालू हुआ. अब रूट की बात करें तो मैम देयर इज नो स्पेशल रूट विच दे हैव डेवलप्ड फॉर इट. इट्स अ रूट विच गोज फ्रॉम रैम्बुले एंड इट गोज टू ब्रेस्ट. ब्रेस्ट जो इनका एक पोर्ट का शहर है ऑन द वेस्ट कोस्ट इन फ्रांस एंड इट्स मेजर सिटी इन फ्रांस.
पेरिस के पास से चालू होता है ये इवेंट, एग्जैक्टली पेरिस में नहीं चालू होता, रैम्बुले करके एक सबर्ब है जहां से चालू होता है, विच इज ऑलमोस्ट 30 किलोमीटर्स फ्रॉम पेरिस. एंड जो रूट है मैम, मतलब आप समझिए पूरा रूट ऊंचा नीचे है, जस्ट बिकॉज क्योंकि मेरे ख्याल से जो विलेजेस बनाए गए हैं फ्रांस में, फ्रांस वॉर में बहुत रहा है इन इट्स हिस्ट्री, तो जो गांव हैं वो ऊंचे हैं और बाकी जो टेरेन है वो नीचा है, तो हर समय या तो आप क्लाइंब कर रहे होते हो या डिसेंड कर रहे होते हो. बहुत कम ऐसे पैचेस हैं जहां आप फ्लैट साइकिल चला रहे होते हो, एंड दैट्स वन ऑफ द मोस्ट चैलेंजिंग थिंग्स जो जिन लोगों ने ऐसे टेरेन नहीं देखा है. So, you reached on the starting point and as you rightly said, रेम्बॉल करके जो जगह है वहां से आपने स्टार्ट किया. Guys, wait a minute. We are in India. हम भारत में रहते हैं. मुझे हिंदी आती है, इंग्लिश आती है एट द मोस्ट. फ्रांस पहुंच के ये बताओ, आपने बोला पास्ता मिलता है और ब्रेड मिलता है, बट व्हेन आई नीड टू सीक इट, भाई मांगने अब तो पड़ेगा ना, भाई मुझे खाने, गिव मी समथिंग टू ईट. हाउ डिड यू मैनेज different people, different country, how did you manage the conversation or queries that you had in your mind? सो मैम लास्ट ईयर मैंने एलियन फ्रांसिस से भोपाल में एक कोर्स किया A1 फ्रेंच लर्निंग का. सो A1 इज बेसिक फ्रेंच. A1 में जो होता है आपको बेसिकली वर्ड्स सिखाए जाते हैं, फॉर्म स्मॉल सेंटेंसेस एंड ऑल एंड एवरीथिंग. सो इट वाज ऑलमोस्ट लाइक 3 to 4 month कोर्स विच आई डिड, एंड उसका मुझे बहुत उपयोग आया. I could understand the words they were speaking. I could understand the things which I wanted to take from them. And सबसे अच्छी बात है कि French people love their language. They have huge respect for their language. अगर आप वो देखते हैं कि आप कोशिश कर रहे हैं फ्रेंच में बोलने की, और भले ही टूटी फूटी बोल रहे हैं, और खासकर एक इंडियन जिससे वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे कि वो ये बोलेगा, तो वो इतने खुश हो जाते हैं कि वॉलंटियर्स स्टार्ट स्पीकिंग इन इंग्लिश विथ यू, और आपकी एक्स्ट्रा जाके हेल्प भी करेंगे और आपके साथ हंसेंगे, खुश होंगे कि आपने इस इवेंट के लिए भले ही थोड़ी बहुत सीखी हो फ्रेंच, पर आपने सीखी है. तो आप खाना कैसे मांगते थे, आप ये बताइए. तो बेसिकली जैसे अगर मुझे कोक चाहिए तो उन कोका, उन इज वन, एंड कोक को वो लोग कोका बोलते हैं. कोका. और जैसे अगर राइस चाहिए मेरे को चिकन करी के साथ, तो पूले अवेक राइस. पूले इज चिकन, अवेक इज विथ, एंड राइस इज राइस. सो दे गेट हैप्पी इन जस्ट दी सिंपल सेंटेंसेस जो कोई भी बच्चा बोल सकता था उनसे. बट क्योंकि राइडर वैसे ही इतना ज्यादा स्ट्रेस में है बिकॉज ऑफ हिज राइड, फटीग में है, और फिर वो उसके बाद अगर ये सब बोल पा रहा है तो उनके हिसाब से ये अमेजिंग है. That's right. So guys, देखो ये एक दिन की प्रिपरेशन तो डेफिनेटली नहीं थी. बंदे ने मतलब फ्रेंच सीख ली कि भाई वहां जाऊंगा तो मुझे सपोर्ट भी तो चाहिए. हे, सपोर्ट रिमाइंड्स मी, वहां तो राइस एंड चिकन बोल देते, मतलब फ्रेंच में बोली. घर में कैसा रहा, फैमिली हाउ डिड वहां तो पहुंच गए, फैमिली हाउ, और वहां पहुंचने के बाद फैमिली का कैसे कनेक्ट रहा, बिकॉज आई अंडरस्टैंड रेजिलियंस आता है बट फैमिली भी आती है साथ में. सो लेट्स लिसन इट फ्रॉम शुभेंद्र. सो मैम फैमिली में मेरे करंटली मेरी मॉम है, मेरी ग्रैंड मॉम है, मेरी सिस्टर है, तो और मेरा सन है जो दूसरे शहर में रहता है. बट माई फैमिली ऑलवेज सपोर्टेड मी इन दिस जर्नी, एंड दे वर वेरी हैप्पी कि मैं आउट ऑफ द वे जाके कुछ कर रहा हूँ, करने की कोशिश कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ. उन लोगों ने कभी भी मुझे इस पे रोका नहीं. द नंबर ऑफ आवर्स आई पुट इन, द नंबर, इट मीन्स कि जो आप पुट इन कर रहे हैं उसमें आप फैमिली टाइम को कॉम्प्रोमाइज करेंगे. बट स्टिल दे वर सो, आई एम सो फॉर्चुनेट कि इतना प्यारा परिवार मिला है जो हर समय मुझे सपोर्ट ही किया है जिसने, और बहुत मेरी खुशी में वो खुश हुए हैं. उनको प्राइड फील होता है. मेरी खासकर जो ग्रैंड मदर हैं, शी सेड कि पूरे फैमिली के तुम फर्स्ट पर्सन हो जिसने स्पोर्ट्स एक्टिविटी के लिए फॉरेन गए, एंड
मोर देन हर मेरी मॉम जो बहुत हैप्पी हैं, वो मतलब शी इज ऑन क्लाउड नंबर 7 आई गेस, क्लाउड नंबर 9 आई गेस. I think she has reached moon. Chandrayaan 3 Mrs. Vashisht को ले गया है बिल्कुल चांद पे. So Shubhendra, during this entire course, going to Brest and coming back to Paris, during this 1,218 kilometers, don't forget that distance, guys. 1,218 kilometers में जो experience रहा, I'm very sure that you must have a lot of memories to cherish. Maybe encountered a few, like, you know, I don't know, there, because journey जब कर रहे हैं कुछ ना कुछ तो ऊपर नीचे होता है. Share with us what exactly you experienced, and in the same thing, what message would you like to give to others that जब आप पूरा वो कोर्स कर रहे हैं, उसमें आपके अप्स एंड डाउन्स हो रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, what they can learn from you? सो मैम, किसी भी अल्ट्रा इवेंट में देयर कैन बी 1000 वेरिएबल्स एंड 1000 वेज ऑफ रीजंस ऑफ नॉट कंप्लीटिंग दैट इवेंट. और आपको वो एक्चुअली गो थ्रू करने पड़ेंगे बाय डूइंग मल्टीपल इवेंट्स. अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा इवेंट्स कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेनिंग में टाइम दे रहे हैं, तो आपको पता चलेगा कि आप क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं. सम ऑफ देम वर लाइक, जो मेरे साथ पहले हुआ वो था पंचर, टायर का फटना और भी चीज़ें. तो वो सब मैंने लर्न करी, उनको रेक्टिफाई किया. इस इवेंट से पहले पूरे साइकिल को परफेक्ट कंडीशन में ले गया. एंड आफ्टर दैट जो इवेंट था, क्योंकि आपने रूट तो कभी देखा नहीं है एंड रूट टफ भी है, तो यू जस्ट हैव टू ट्रस्ट योर ट्रेनिंग. For anyone else, the message is trust your training, trust your instincts, trust your guru. And गुरु जो आपको रास्ता दिखाए, आपको उसे क्वेश्चन कभी नहीं करना है, उसे आपको बस फॉलो करना है. एंड ही इज जस्ट देयर सो दैट आपको वो रास्ता दिखा पाए. जैसे श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिखाया था रास्ता, वैसे ही आपके गुरु आपको एक रास्ता दिखाएंगे जो आप फॉलो करेंगे. उसके बाद भी अगर नहीं होता, इट्स डजेंट मैटर, क्योंकि इट वॉजंट योर डे. आपने प्रिपरेशन पूरी की. इंडिया से ऑलमोस्ट 300 लोग गए, पर 122 पीपल वर एबल टू कंप्लीट. ऐसा नहीं है कि उनने क्वालिफिकेशन में कोई कमी थी, उनका भी क्वालिफिकेशन वही था जो मेरा था, उनके भी सारे वेरिएबल्स वही था जो मेरे थे. बट समटाइम्स दैट डजंट हैपन. सो यू जस्ट हैव टू गो देयर, ट्राई टू कंप्लीट इट, गिव योर बेस्ट शॉट. बाकी जो होगा वो आगे देखा जाएगा. ओके, सो शुभेंद्र की जर्नी तो काफी, लाइक यू नो, हमने देखा उसने स्टार्ट बड़ा अच्छा किया, उसने पूरी ट्रेनिंग की, वहां जाकर भी उसने ऐसा नहीं है कि लाइक यू नो डाउनफॉल नहीं देखा. कह रहा है भाई गया मैं, वहां पे इतने सारे लोग थे, कई लोग स्टार्ट ही नहीं कर पाए. दैट इज अनदर स्टोरी. ये बताओ, अल्ट्रा साइकिलिंग का ये जो लाइक यू नो इट्स एन अल्ट्रा साइकिल इवेंट, ये जो आपने स्टार्ट किया है, do you have some other goals in your mind in near future? मैम, अल्ट्रा साइकिलिंग को तो लेके ऐसे अभी ऐसे कोई गोल्स नहीं है, क्योंकि जो एक और एक इवेंट होता है विच इज लंदन, एडिनब्रा लंदन, एडिनब्रा लंदन, उसमें डिस्टेंस और ज्यादा है, 1500 किलोमीटर्स के आसपास है. एलिवेशन गेन शायद मेरे ख्याल से 22,000 मीटर्स के आसपास है. एंड वो 2025 में है, विच इज 2 years फ्रॉम नाउ. बट उसके बीच में मैं ट्रायथलॉन इवेंट्स को ट्राई कर रहा हूँ, विच इज लाइक आयरनमैन 70.3. मैं नेक्स्ट मंथ ही अटेम्प्ट कर रहा हूँ इन गोवा, एंड मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट ईयर आई वुड अटेम्प्ट आयरनमैन 140.6, विच इज ट्वाइस द डिस्टेंस देन आयरनमैन 70.3. एंड आई थिंक वहां से डिसीजन आएगा कि आगे लंदन, एडिनब्रा लंदन को देखना है या किसी और चीज को देखना है. बट आई वॉन्ट टू बी इन दिस जर्नी, आई वॉन्ट टू बी पार्ट ऑफ दिस जर्नी, बिकॉज इस जर्नी से जो आपको फ्रेंड्स मिलते हैं, फैमिली मिलती है, फ्रेंड्स नहीं मेरे ख्याल से फैमिली मिलती है, आई डोंट थिंक आई वॉन्ट टू लूज दैट. दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इट. It can come only from a beautiful person like Shubhendra. And I would like to, like, you know,
thank Shubhendra for giving us his valuable time today. And it was indeed a beautiful journey that Shubhendra conquered. He lived his dream, he lived his passion, and he is going to continue to do so. Thank you for joining us today. And we just want to, from Super Athlete, we just want to tell you that stay healthy, stay active, and better yourself, as super athletes always say. We thank Mr. Praveen Sapkal as well, who has been putting in all his efforts to make people's life better. Merci. Any last word that Shubhendra would like to say? Thank you so much, ma'am. And I would like to thank the whole family, my guru, and the other people who have been the part of my journey. And because of them, I was able to do this stuff. Otherwise, एक सिंगल आदमी ऐसा सपना सिर्फ सपने में ही रह जाता है, आगे बढ़ नहीं पाता. बट ड्यू टू सपोर्ट ऑफ न्यूमरस पीपल, न्यूमरस डियर वंस, you can complete these things. I am very fortunate. Thank you so much. So, okay, there is a question that, from where exactly this entire motivation comes from. So, just this last one question, please answer for our listeners. मैम मोटिवेशन बेसिकली मेरा था, मैं चाहता हूँ कि मेरा जो बेटा है वो मुझसे कुछ सीखे, और मैंने अपने फादर से बहुत कुछ सीखा है. मतलब ही वॉज द मोस्ट हार्ड वर्किंग पर्सन आई हैव एवर सीन इन माई लाइफ. एंड मे बी मैं अपने बेटे को सिमिलर कुछ देना चाहता हूँ कि दैट्स व्हाट ही रिमेंबर्स व्हेन ही गेट्स ओल्डर. तो उसको पता चले कि हार्डवर्क का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है. देयर इज नो शॉर्टकट्स टू हार्डवर्क. यू ऑलवेज हैव टू गो थ्रू द जर्नी, एंड देन ओनली यू कैन अचीव समथिंग इन लाइफ. So that is the last line from Shubhendra for today. Next time, please tune in whenever Super Athlete brings to you something extraordinary, something challenging. Thank you. Merci.